हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। ठीक है, इस टॉपिक को देखने से पहले हम क्या करेंगे कि वही जो अपना डेली का शेड्यूल रहता है, 15 मिनट पहले कल की रिवीजन, फिर उसके बाद 40 एमसीक्यू, फिर उसके बाद ये पूरा चैप्टर। ठीक है, मतलब ऐसे ही फॉलो करेंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, रिवीजन और बस थ्योरी की, मतलब जो मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या होगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका पूरा सार, और थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा एमसीक्यू, 40 क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हम इसे परस्यूट करेंगे। ठीक है, वही जो अपन करते हैं, 15 मिनट रिवीजन, और फिर की टॉपिक की आज कवरेज क्या होगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में जो हम पढ़ेंगे कि दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जैसे कि एक टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेशन, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपके आईएएस, आईपीएस। ठीक है, टेम्परेरी पॉलिटिकल। ठीक है, तो आज हम ये भी देखेंगे कि स्पीकर कौन रहा है, फर्स्ट फर्स्ट सीएम कौन रहा है हरियाणा का। ठीक है, नॉमिनेटेड सीएम, इलेक्टेड सीएम, अब तक कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली हो चुकी है, और हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है। ठीक है, कितनी राज्यसभा सीट हैं, और एमएलए कितने चुने जाते हैं, और कौन सी रिजर्व्ड सीट्स हैं, कौन सी नहीं है। जैसे 17 रिजर्व सीट हैं। प्रेसिडेंट रूल हरियाणा में कितनी बार लगा है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल अभी तक 3 बार लगा है। ठीक है, यही सब जानकारी हम देखेंगे आज की पूरी वीडियो में। ठीक है, और क्वेश्चंस हमारे इस फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, तो ये हम देखेंगे। इसके आंसर्स लास्ट में मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, ये डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर आज हम अपना स्टार्ट करते हैं जो भी वीडियो है प्रॉपर। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन नाउ। ओके, तो जो हमने कल के लेक्चर 2 में देखा था वो क्या था। पहले तो हमने ये देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ठीक है, तो वो कितना है लॉन्गिट्यूडनल, बताओ। लॉन्गिट्यूडनल 74-77। ठीक है, और लेटिट्यूडनल 27-30। ठीक है, लेटिट्यूडनल नॉर्थ का होगा और ये ईस्ट का होगा। ठीक है, अब एरिया, एरिया हमने देखा था कितना है, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जो कि कितना है, 1.35% जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वही कि हमारे कौन से टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ये सेंसस के अकॉर्डिंग होगा सब। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2,53,51,462। अब इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल कितनी है, 1,34,94,734, और 1,18,56,728। ठीक है, अब ये हमने जब टोटल पॉपुलेशन देख ली, तो उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है हरियाणा में। अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 35%, और रूरल पॉपुलेशन आपकी 65% के अप्रॉक्स। ठीक है, और ये कितनी बैठती है अगर वैसे देखा जाए तो, अर्बन पॉपुलेशन ये आपकी बैठेगी 88,42,103। ठीक है, और ये बैठेगी अपनी रूरल 1,65,09,359। ठीक है जनाब। अब इसके बाद हमने ये भी देखा था पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी हम 1 स्क्वायर किलोमीटर पे नापते हैं, तो वो कितनी है, 573 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी देख ली। अब लिटरेसी रेट देख लेते हैं। लिटरेसी रेट देखो,
हमारा लिटरेसी रेट है 75%। ठीक है, अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए ना नॉर्मली, और हरियाणा का मिलेगा हमें लिटरेसी रेट। ठीक है, ये तो हमारा हो गया हरियाणा का। अब अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए, अगर कंपैरिजन करा जाए, इंडिया का है अप्रोक्स 74%। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो इंडिया में लिटरेसी है, हरियाणा में उससे ज़्यादा है। ठीक है, अभी इसी के कंपैरिजन में अगर हम ऐसे देखा जाए कि मेल लिटरेसी रेट कितना है और फीमेल कितना है। ठीक है, फीमेल हमारा 65 के राउंड है और मेल हमारा 84 के राउंड है। और फिर ये भी देख लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, साथ साथ में ये भी देख लेते हैं कि मोस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, तो वो है गुरुग्राम का, डिस्ट्रिक्ट का, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का है। और लीस्ट किसका है, लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, मेवात। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये चीज भी देख सकते हैं फिर। ठीक है, अब क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, अब जो सेक्स रेशियो है 879, अब इसके कंपैरिजन में देखा जाए ना, मेवात का हाईएस्ट है। मेवात में आपके अराउंड शायद 1013 के समथिंग है लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट नहीं, सेक्स रेशियो। ठीक है, और वहीं अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में सबसे डाउन है। मतलब देख लो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो हुई वहीं सेक्स रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे याद कर लेना। अब हम ये आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये भी पॉपुलेशन देख लेते हैं, डेकेडल ग्रोथ, डेकेडल ग्रोथ, ये हमारी 17.9% है। ठीक है, अब यहीं पे ही हम एससी पॉपुलेशन इन हरियाणा, वो है 20.17%, क्योंकि हरियाणा में एसटी है ही नहीं। ओके, तो ये सब देखा हमने। अब ये सब देखा तो इसके बाद हमने देखा था डिविजन्स वगैरह। ठीक है, इसका थोड़ा सा ना ये बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, डिविजन्स, 6 डिविजन्स हैं, घर काफी। ठीक है, अब डिविजन्स के बाद हमने नेबरिंग स्टेट्स देखे हैं कि हरियाणा के नेबर स्टेट्स कितने हैं और यूटी कितने हैं। ठीक है, ये हमने याद करा था बामन से। बामन का मतलब 5 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं, दिल्ली, चंडीगढ़। तो दिल्ली के साथ कौन कौन सा मिलता है, एसजे की जीएफ। ठीक है, चंडीगढ़ के साथ अपना सिर्फ पंचकुला। ठीक है, अब स्टेट्स में देखें, स्टेट्स में हमने देखे थे 5 स्टेट्स हैं, तो 5 लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4, और इसे एक्सटेंड करेंगे 5 हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूके और यूपी। ठीक है, मैप पे बड़े प्यार से करवाया गया है। अब तो सिर्फ रिवीजन चल रही है। राजस्थान को हमने कैसे याद करा था, राजस्थान की सब फर्म महाराष्ट्र गई। ठीक है, अब इसमें राजस्थान ये पूरा, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, जिसको नूह भी बोलते हैं, और हिसार। ठीक है, राजस्थान के साथ हमारी सबसे ज़्यादा है 1262 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब हम पंजाब के साथ देखते हैं। पंजाब के साथ फतेहाबाद का एसपी के यू के जाके पंजाबी बन गया। ठीक है भाई, फतेहाबाद, सिरसा, पंचकुला,
कुरुक्षेत्र, जींद, अंबाला, कैथल। ठीक है, पंजाबी बन गया, यही है बस। हो गई ना सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, सात हो गए टोटल। अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ हमने पे। ठीक है, पे मतलब पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। अब ऐसे ही हम यूके के साथ देखते हैं। यूके के साथ सिर्फ और सिर्फ यमुनानगर, देहरादून वहाँ का मिलेगा। ठीक है, 11 किलोमीटर। ठीक है, अब यूपी को देख लेते हैं अच्छी तरह। ठीक है, यूपी का कैसे याद करा था? यमुना नगर, ठीक है, का एसपी फरीदाबाद के रास्ते पलवल, नूह, गया। ठीक है, यमुनानगर हो गया। करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूह। 7 डिस्ट्रिक्ट ये हो गई। ठीक है, अब लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट। लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 3 थी। बताओ जल्दी जल्दी। चरखी दादरी, रोहतक और हांसी। ठीक है, और बताओ और कोई फैक्ट वैक्ट रह गया हो? टेंशन मतलब हरियाणा जी के पूरी खत्म कर देंगे सिस्टम से ही। मित्र बना देंगे इसे, मित्र। ठीक है, ये हो गया। अब कल के में और भी कुछ रहता है क्या? ठीक है, कल का फिर ये हो गया अब रैप अप। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का, जो हमें आज पढ़ना है। 2 डेज वर्क। हाँ, लेकिन उससे पहले ये भी तो रह रहा है शायद, ये सिंबल्स वगैरह स्टेट के, कि बर्ड कौन सा है, एनिमल कौन सा है, स्पोर्ट, ठीक है, और फ्लावर, ट्री। ये 5 चीज तो रहेगी थी लाडले। तो बर्ड, ठीक है, पक्षी, ब्लैक फ्रैंकोलिन, एनिमल ब्लैक बक, स्पोर्ट्स रेसलिंग, फ्लावर लोटस और ट्री पीपल। ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम भी देख लेते हैं, वरना फिर दिक्कत आए कभी बाद में। इसको तो वैसे बोधी ट्री भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम नहीं है इसका। ठीक है, इसको वैसे ही बोलते हैं नॉर्मली, बोधी ट्री और अश्वत्था ट्री। ठीक है, फ्लावर का है न्यूम्बी, न्यूम्बी न्यूसीफेरा। ठीक है, स्पोर्ट्स का कोई नहीं, ब्लैक बक का एंटीलोप, एंटीलोप। ठीक है, फ्रैंकोलिन का वो ये काला तीतर बोल देते हैं वैसे तो साइंटिफिक नेम, तो इसका है ब्लैक पैट्रिज। हिंदी में से काला तीतर बोल देते हैं। भाई हिंदी देख लें थोड़ी सी यार, गलती हो गई मेरी। ठीक है, 2 डेज वर्क। चलो फाइनली आई जाते हैं फिर। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूटिव के बारे में जब पढ़ते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चलाते हैं। ठीक है, अब हम इसे ना नॉर्मल वैसे देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है। स्टेट गवर्नमेंट में जो आर्ट वो है ना, पार्ट 6, आर्टिकल 152 से 237, ये वर्क करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आता है? यहाँ पे हमारी 3 चीजें आएंगी। ठीक है, एक तो लेजिस्लेटर, एक एग्जीक्यूटिव
एक जुडिशरी। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव में ना दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी। ठीक है, अब जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये होते हैं आपके आईएएस, आईपीएस, या जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं ना, एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब। ठीक है, टेम्परेरी ये पॉलिटिशियंस होते हैं। ठीक है, जिनको हम 5 साल के लिए चुनते हैं नॉर्मल केसेस में। ठीक है, नॉर्मल के उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं अगर बहुमत वगैरह खत्म हो जाए। ठीक है, अब लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ मेकिंग। ठीक है, अब हरियाणा में लॉ कहाँ बनेगा भाई? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और हरियाणा की जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर, वो यूनिकैमरल है। ठीक है, बहुत पिंक हो गया। यूनिकैमरल। ठीक है, मतलब एक सदनीय है, एक सदनीय। ठीक है, एक सदन है बस। ठीक है, और अब मतलब दो टाइप, और इसका मतलब क्या है कि दो टाइप की यूनिकैमरल हो सकती है। ठीक है, बाई कैमरल। अब इंडिया में सिर्फ 6 ऐसे स्टेट हैं जहां बाई कैमरल है। अब इनको यार देखो, तरीके से लेते हैं, दो दो के पेयर में, पेयरिंग में देखेंगे इसे। ठीक है, अब जो जो बड़े स्टेट्स हैं, अब बड़े स्टेट कौन कौन से हैं? एक महाराष्ट्र हो गया, एक आपका ये हो गया कर्नाटका। ठीक है, यूपी, बिहार। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ये बाई कैमरल है। ठीक है, अब हमारी बात कर लेते हैं थोड़ी सी यूनिकैमरल की। यूनिकैमरल 90 एमएलए चुनते हैं हम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को तभी से 90 एमएलए हैं, ना लाडले ना। 1966 में फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुई है, वो हुई है आपकी 1967 में, अगले साल ही। ठीक है, और जो थर्ड हुई है डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, वो हुई है 10 साल बाद 1977 में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब स्टार्टिंग में डीलिमिटेशन कमीशन थी ना, जब थी सिर्फ 54 सीट। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बढ़ा के कर दी 81, और फिर कर दी 90। ठीक है, और इस टाइम पे रिजर्व जो एससी कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, हरियाणा में, उनकी रिजर्व सीट थी 10। ठीक है, अब यहाँ पे 17 रही हैं, और यहाँ पे भी फिर 17 ही रही हैं। ठीक है, इसको भी ट्रिक के थ्रू याद करेंगे प्रॉपर कि कैसे वर्क करा है कैसे नहीं। ठीक है, अब हो गई, ये तो हो गई स्टेट की बात, लेजिस्लेचर की। अब क्या होता है, हम लोकसभा में हरियाणा से 10 बंदे भेजते हैं। ठीक है, 10 पर्सन। और राज्यसभा भेजते हैं हम 5। ठीक है, अब इसमें भी दो रिजर्व सीट है, एक सिरसा, एक अंबाला। ठीक है, तो ये 5-5 हो गई। मतलब अभी इस बार क्या हुआ है, जो करंट ये है, करंट पार्लियामेंट जो चल रही है, इसमें हरियाणा से 5 तो हैं आईएनसी के बंदे, और 5 हैं बीजेपी के। ठीक है, ये मोटी मोटी जानकारी है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब हम ये और देख लेते हैं कि जो इनका टेन्योर वगैरह है और क्वालिफिकेशन वगैरह है वो कैसे हैं। अब सिंपल सी बात है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, भाई इन्हें लॉ बनाना है। ठीक है, अब किन किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगे? भाई कोई सब्जेक्ट भी तो होंगे ना कि जहां लॉ बनाना है। अब वो सब्जेक्ट कहाँ लिखे हुए हैं? वो लिखे हैं 7th शेड्यूल में। ठीक है, 7th शेड्यूल में लिखे पड़े हैं, क्योंकि 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट है, एक तो सेंटर लिस्ट,
जिसको हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, बोलते तो वैसे यूनियन लिस्ट ही है, ठीक है। स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे इन पे। स्टेट लेजिस्लेचर हालांकि कंकरेंट पे भी बना सकती है, लेकिन अगर पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाती है तो पार्लियामेंट का लॉ सुपरसीड करेगा स्टेट के लॉ से, ठीक है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं इसका टेन्योर वगैरह क्या सीन है, ठीक है। 7 शेड्यूल हो गया। अब ये देख लेते हैं कि ये बनाते इनका टर्म क्या है, जो हम 5 साल हम नॉर्मली इन्हें इलेक्ट करते हैं। ये कहीं लिखा है क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, मतलब भारत के संविधान में किसी आर्टिकल में लिख रहा है? हाँ भाई बिल्कुल लिख रहा है, ये लिख रहा है आपका 172 आर्टिकल में, ठीक है। और 173 आर्टिकल है वो इनकी क्वालिफिकेशन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में क्या डिफाइन करा है उसने कि भाई पहली बात तो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है ये कि जो मिनिमम एज है ना वो 25 साल रहनी चाहिए, ठीक है। एमएलए के केस में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यही अगर कंपैरिजन करा जाए, अगर तुम्हारे पंचायत के इलेक्शन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले, ठीक है, उसमें एज 21 चलेगी, ठीक है। ये चीज है भाई, ठीक है। पॉलिटी तो भाई बड़ा खींच के पढ़ाऊंगा, एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद पॉलिटी का ही नंबर लेंगे, ठीक है। ये हो गया अभी यहाँ तक। अब फिर क्या होता है कि जो, चलो फिर हम ये वोटिंग वोटिंग भी देख ही लेते हैं, फिर वो कभी बाद में रह जाए। जो वोटिंग है उसे बोलते हैं हरियाणा में नॉर्मली, हरियाणा में क्या इंडिया में, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये मेंशन है हमारी आर्टिकल 326 में, ठीक है। अब पीवाई क्यू आया है भाई बहुत बार कि फिर वोटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या वोटिंग, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो भाई आंसर ये है इसका कि वोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वोटिंग एक लीगल राइट है। आर्टिकल 326 में तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जिक्र करा गया है, ना कि प्रॉपर वोटिंग के बारे में। और जब इंडिपेंडेंस के दौरान ना जो वोटिंग एज थी वो वोटिंग एज 21 थी, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन आया कि फिर 18 कब हुई, कि 18 एज कैसे है फिर। भाई ये हुई है हमारी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है, राजीव गांधी के दौरान, ठीक है। अब ये देख लिया। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव में किसी यार, एक तो स्पेलिंग हो की बड़ी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, एक गवर्नर आएगा, एक सीएम आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे और एडवोकेट जनरल स्टेट में, ठीक है। और यही चीज यूनियन के केस में, यूनियन के केस में क्या होता है, यूनियन के केस में एक पर्सन इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये आर्टिकल 76 में है, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल 165 में है, ठीक है। ये होता है एग्जीक्यूटिव स्टेट के केस में, ये यूनियन के केस में। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके कि गवर्नर की पावर क्या है, सीएम कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन है, एडवोकेट जनरल्स कौन है, ठीक है। अब ये चीज हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब स्पीकर, स्पीकर को निपटाते हैं पहले, ठीक है। अब जो फर्स्ट
स्पीकर हरियाणा का वो थी सन्नो देवी जी, सन्नो देवी। ठीक है। अब स्पीकर का काम क्या होता है? स्पीकर किसी भी हाउस को चेयर करेगा। ठीक है, चेयर करेगा। और इसकी जो वोटिंग है ये स्टार्टिंग में नहीं करता, कि मतलब फर्स्ट गो में नहीं करता। अब ये करता है कास्टिंग वोट। ठीक है, अगर टाई हो गया, बाई चांस टाई हो गया तो वोट कर देगा। ठीक है। अब मनी बिल से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो भाई स्पीकर फाइनल है डिसीजन इसका, कि वो मनी बिल है या नहीं है। स्पीकर डिसीजन फाइनल। ठीक है। ऐसे ही ये ना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी इसको पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर कल की तरह इसमें बग जनरेट हो जाता है लंबी वीडियोस में। ठीक है, तो ये पॉइंट और देख लेते हैं बस। 1/10 क्योरम हाउस को चलाने के लिए 1/10 मेंबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे हरियाणा में 90 MLA हैं तो 1/10 क्या हो गया इसका? बताओ, जल्दी बताओ। इसका मतलब 9+1 MLA होने ही चाहिए। वन कौन? वन है स्पीकर। स्पीकर एक्सक्लूड होता है हमेशा जब भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो एटलीस्ट 10 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं भाई। वो 10 मेंबर्स का होना चाहिए। 1/10 बोलते हैं लेकिन स्पीकर को काउंट करे बिना। ठीक है, चेयरमैन को। अब क्या होता है? अब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की। इन हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अब जो सुप्रीम ये शेड्यूल कास्ट का है ना रिजर्वेशन, ये आर्टिकल 332 के द्वारा दिया गया है। ठीक है। और अब हरियाणा में जैसे 90s, ठीक है, MLA की सीट है 90, तो इसमें से 17 रिजर्व्ड है। ठीक है। अब ऐसे ही लोकसभा, लोकसभा में 10 बंदे जाते हैं तो 2 सीट रिजर्व्ड है। दो कौन कौन सी? सिरसा और अम्बाला। राज्यसभा में 0। ठीक है। अब इन 17 जो रिजर्व सीट है इनको याद करने का तरीका क्या है? एक निमोनिक्स है, वो हिंदी में है। ठीक है। वो ऐसे है: जब कल मुन्नी गुस्से में आई तो उसने पर रख लिया। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं। J4 झज्जर। ठीक है, J4 हो गया झज्जर। B4 बावल। K4 कलनौर। ठीक है। L4 बताओ बताओ, कालन वाली। ठीक है। M4 मुन्नी, मुन्नी का क्या है? M4 मुलाना। ठीक है। गुस्से, गरौंडा या गुहाला, गुहाला। ठीक है। ये देखते हैं फिर से। आई, आई तो उसने परख लिया। गुस्से में आई तो उसने परख लिया। गुस्से में बावली, गुस्से में बावली हुई। आई नहीं आएगा यहाँ पे, बावली ऐसे। बावली
हुई तो उसने परख लिया। ठीक है, बावल हो गया, हुई तो उसने परख लिया, होडल, इशराना, ये पानीपत में। ठीक है, ये आपका है पलवल, उसमें पलवल के पास, पलवल उसमें पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में, ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब उकलाना, सडोदरा और शाहाबाद, दो हैं इसमें। पटौदी, रे से रतिया, कैसे खरखोदा, अभी हो गए ना 17। बावल, पटौदी, झज्जर, शाहबाद, होडल। ठीक है, इसराना, मुलाना, उकलाना, सरोदरा, नीलोखेरी। ठीक है, तो ये देख लेना, ये 17 हो गए। अगर एक आध रह गया हो तो एडजस्ट कर लेना इस साइड ही। ठीक है, अब हम करते हैं बात लेजिस्लेचर की। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूट हुई हरियाणा में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। वो कब कब हुई और कैसे कैसे हुई। ये हुई 1966, 1 नवंबर से 28 फरवरी 1967 तक। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट स्पीकर थी वो सन्नू देवी थी। ठीक है, स्पीकर सन्नू देवी हो गई और आपके सीएम भगवत दयाल शर्मा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, जो ये फर्स्ट सीएम है ये अब नॉमिनेटेड है, क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं है कोई 66 में। ठीक है, ये नॉमिनेटेड है, इसका मतलब पहले इलेक्टेड सीएम कौन से होंगे, वो होंगे राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, अहिरवाल बेल्ट के लीडर। और ये कब होंगे, ये आपके बनेंगे इसमें सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर जो क्रिएट होगी। ठीक है, अब ऐसे ही ये देखेंगे, फिर इसके बाद थर्ड लेजिस्लेटिव में क्या आ जाएंगे, आपके थर्ड में चौधरी बंसीलाल। ठीक है, चौधरी बंसी लाल। ठीक है, अब इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, जो फर्स्ट हरियाणा का सेंसस हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लगे कि थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी है, तो हम ये कह सकते हैं 1968 से 1972 तक। ठीक है, और इनके बंसीलाल जी के दौरान एक वो और है जरूर फैक्ट याद करने वाली चीज, कि 29 नवंबर 1970 में हरियाणा फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड बन गया था, कि मतलब हर विलेज हरियाणा का फुल्ली इलेक्ट्रीफाई हो चुका था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फोर्थ में लेजिस्लेटिव असेंबली है जो, उसमें आपके बंसीलाल प्लस बनारसी दास गुप्ता, दोनों सीएम होते हैं। ऐसे ही फिर आगे फर्दर ऑन चलते रहेंगे। फिर ये प्रॉपर मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें से देख लेना, वो फिर डिक्टेशन वाली बात हो जाएगी, उसमें कोई मजा नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बस बात ये देख सकते हैं, अगर हम स्पीकर्स की भी प्रॉपर बात करें ना, कि स्पीकर्स की पहली तो हो गई आपकी सन्नो देवी। ठीक है,
अब जो राव वीरेंद्र सिंह बने थे, राव वीरेंद्र सिंह, और इनको वीरेंद्र सिंह भी बोलते हैं, ये सबसे शॉर्ट टर्म के लिए बने थे। इनका जो ड्यूरेशन था वो बिल्कुल शॉर्ट था, मतलब 6 डेज का मात्र। ठीक है, इनके ये क्वेश्चन भी जाना जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन स्पीकर्स में ये पूछा जाता है कि सबसे मैक्सिमम टाइम कौन स्पीकर बनाए, मैक्सिमम टाइम स्पीकर। यार देखो, हरियाणा जी के में थोड़े बहुत तो फैक्ट मिलेंगे ही, तो प्लीज बेयर करना, और ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये पीवाई क्यों है, आते रहते हैं। ठीक है, स्पीकर, मैक्सिमम टाइम स्पीकर कौन था, ये हरमोहंदर सिंह चड्डा। ठीक है, ये आपके 3 बार बने हैं। ठीक है, अब उसके बाद यही सब चलता रहेगा। फिर गवर्नर के बारे में देख लिया, गवर्नर, गवर्नर आपका एक स्टेट का भी हो सकता है, 2 स्टेट का भी हो सकता है, और ये प्रोविजन आया था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, अब जैसे कि हरियाणा और पंजाब का एक ही गवर्नर है जो चंडीगढ़ में बैठते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो हरियाणा के गवर्नर हैं उनका नाम है शिशिर कुमार घोष। ठीक है भाई साहब, और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है, जैसे कि जो एज है 35 होनी चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, और नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। ठीक है, और ये ऑफिस जो होल्ड करते हैं अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट के बेसिस पे करते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ गवर्नर्स हो गई। ठीक है, लिस्ट ऑफ गवर्नर देख लेना, वरना इतना कुछ खास है नहीं अभी का। वो ये याद कर लो बस, प्रेजेंट के जो गवर्नर्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल इन हरियाणा। ठीक है, अब पहली बात तो ये प्रेसिडेंट रूल लगता किस आर्टिकल के अंदर है, 356। ठीक है, अभी इसके साथ साथ में हम ये भी याद कर सकते हैं, तो आर्टिकल 352/365 में क्या होता है, आर्टिकल 360 में क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो आर्टिकल्स हैं ये तो हैं आपका स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, ये है आपका नेशनल इमरजेंसी से, और ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंडिया में अभी तक एक बार भी फाइनल इमरजेंसी नहीं लिखी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी आपकी 3 बार लग चुकी है। ठीक है, 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स कौन कौन से हैं वो बताइए जल्दी। 62, 65 और 67। 1962 है, कभी वैसे ले लो। ठीक है, 1962। इंडो पाक वार, इंडो चाइना वार। ठीक है, ये हो गया इंडो पाक, और ये उसके बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगी थी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम 365 भी कर सकते हैं। देखो, मेनली तो लगती है ये प्रेसिडेंट रूल पे, लेकिन क्या कहते हैं, जब स्टेट इमरजेंसी लगती है ना, वो 365 के अंदर लगती है। स्टेट इमरजेंसी जब लगती है जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नहीं मानता।
ठीक है। अब फिर सीएम हो गए। अब हम डिफरेंट डिफरेंट सीएम्स के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में भाई फैक्ट बहुत हैं और यहीं से क्वेश्चन वो पूछते हैं बार बार, तो इसलिए हमें देखो फैक्ट तो हमें देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब हम डिफरेंट डिफरेंट सीएम्स के बारे में जान लेते हैं। अभी फिलहाल में जो हमारे प्रेजेंट सीएम है वो हैं नायब सिंह सैनी जी। ठीक है, और ये सेकंड टर्म है इनका। फर्स्ट टाइम इनका 6 महीने का रहा था, सेकंड टर्म अभी चल रहा है इनका। ठीक है, अब क्या हो गया, हम पहले देखते हैं आपके ये चौधरी देवीलाल जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो थर्ड सीएम थे। ठीक है, अब ये इन्हें ना किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। किंग मेकर। या ताऊ। ठीक है, अभी आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1989 से 91 तक। ठीक है, अब इनके बारे में और क्या बात है, और फिर हम देखेंगे उसमें ही। ठीक है, अब देख लेते हैं हम बनारसी दास गुप्ता के बारे में। बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, ये आपके स्पीकर भी रह चुके हैं, ये डिप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं और सीएम ऑफ हरियाणा भी रह चुके हैं, और ये पीवाईक्यू पूछा गया है। ठीक है, कि ये स्पीकर भी रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं और पीवाई ओ सीएम भी। ठीक है, अब इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। पार्टी सी आई पी ए टी, पार्टिसिपेट। ठीक है, क्या था, भूदान मूवमेंट में। बस ये सीएम सीएम्स को याद कर लो, क्योंकि यार ये थोड़ा सा बोरिंग वो वाला एरिया पड़ जाता है, वरना उसके बाद तो सब नॉर्मल ही है। ठीक है, और पंडित भगवल दयाल शर्मा के हम बारे में जानते ही हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, कि फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ हरियाणा। ठीक है, और इनके रिगार्डिंग हम ये भी याद कर सकते हैं कि ये ना गवर्नर के रूप में भी सर्व करा था इन्होंने उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में कब करा था, 1977 में, और एमपी में करा था 1980 में। ठीक है, इनका वैसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था जब नॉमिनेटेड थे, कितने दिन का, 143 दिन मात्र। ठीक है, ऐसे ही फिर राव वीरेंद्र सिंह के बारे में देखेंगे, फिर हुकुम सिंह के बारे में देखेंगे, फिर चौधरी बंसीलाल। ठीक है, अब हम देखते हैं राव वीरेंद्र सिंह, क्योंकि यार ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जो सीएम रह चुकी हैं। ठीक है, और इनके बारे में हमें जानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और वैसे भी यार हरियाणा के मेंबर होके हमें पता रहना चाहिए कि पीछे क्या चला है और अब क्या चल रहा है, और क्या सीन है, कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। राव बीरेंद्र सिंह हमारे अहीरवाल बेल्ट के लीडर हैं बेसिकली। ठीक है, राव तुला राम जी। ठीक है, उनके ये वो हैं वंशज। ठीक है, अब इन्होंने एक पार्टी लॉन्च करी थी, उस पार्टी का नाम है हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी, 1967 में, जो कि फर्स्ट रीजनल पार्टी थी ऑफ हरियाणा, जिसका सिंबल था उगता हुआ सूरज। ठीक है, अब हम बंसीलाल जी के बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ लाइन मार दी। बंसीलाल। ठीक है,
अब ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बोर्न हुए थे 1927 के अराउंड। ठीक है, ये आयरन मैन ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है इन्हें। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। ठीक है, और ये रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं 1975 में। बिल्कुल। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर शायद 1975 में, क्योंकि पहले डिफेंस आता है उसके बाद रेलवे आता है, तो रेलवे 1984 है। ठीक है, अब इन्होंने भी एक पार्टी लॉन्च करी थी, विकास पार्टी, जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से सेपरेट हुई थी, सेपरेट होने के बाद। ठीक है, और ये इन्होंने पार्टी लॉन्च करी थी 1996 में। ठीक है, ये यंगेस्ट सीएम ऑफ हरियाणा बने थे एट द एज ऑफ 41, यंगेस्ट सीएम ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब भजनलाल जी और हैं, जो कि हिसार वाले एरिया में है, बहुत ज्यादा इनका वर्चस्व, बिश्नोई समाज। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने पार्टी लॉन्च करी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस 2007 में, और इन्होंने 2017 में उसे मर्ज्ड कर दिया आईएनसी के साथ, कांग्रेस के साथ। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे भजनलाल जी की, हिसार से बिलोंग करते थे। ठीक है, बिश्नोई समाज के वो रह चुके हैं लीडर। हरियाणा जनहित कांग्रेस इन्होंने 2007 में लॉन्च करी थी। ठीक है, और 2017 में मर्ज कर दी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं एग्रीकल्चर के और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वीडियो रुक गई थी बिकॉज ऑफ वही स्टोरेज स्पेस। ठीक है, तो कुछ चीज डिलीट करी है अब शुरू से। अब हम करते हैं डायरेक्ट ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज carved out on November 1966, the first delimitation commission fixed the total strength of Haryana Legislative Assembly to 54 seats। बिल्कुल सही। In the 1966 Legislative Assembly, 17 seats were reserved for scheduled caste candidates। नहीं, फिर कितनी थी? 10। मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट है गलत। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट सही है तो इसका ऑप्शन आएगा ये वाला। ठीक है, अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा। स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा श्रीमती शन्नो देवी was not only the first speaker of Haryana Legislative Assembly but also the first woman speaker of any state legislative assembly in the independent India। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, हर मोहिंदर सिंह चड्डा holds the unique distinction of serving as the speaker of Haryana विधानसभा for 3 different terms। बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल आपको बताया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब श्री बी एन चक्रवर्ती, ठीक है, गवर्नर है इसका मतलब, होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस टेन्योर ऑफ गवर्नर ऑफ हरियाणा। बिल्कुल सही। ठीक है, श्री ओम प्रकाश वर्मा रिकॉर्डेड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द स्पीकर ऑफ हरियाणा। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इसका मतलब इसका भी यही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम फोर्थ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ सीएम ऑफ हरियाणा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा was the first CM of Haryana and remains the
only CM in Haryana's history to be nominated without direct elections at the time of assuming office। बिल्कुल सही बात, इनका 143 डेज का वो रहा था टेन्योर। ठीक है, राव बीरेंद्र सिंह was the first elected CM as well as the first non कांग्रेस CM of the हरियाणा। बिल्कुल सही बात है ये भी, तो इसका भी यही ऑप्शन होगा। ठीक है, हरियाणा इज एलोकेटेड 10 सीट्स इन लोकसभा एंड 5 सीट्स इन राज्यसभा। बिल्कुल सही है। ठीक है, अमंग द 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ हरियाणा द सीट्स रिजर्व फॉर SC आर हिसार एंड रोहतक। रोहतक नहीं है भाई, अंबाला है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये ठीक रहेगी। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की पॉलिटिकल माइलस्टोन्स ऑफ हरियाणा इन नवंबर 1970 अंडर द लीडरशिप ऑफ CM बंसी लाल। बिल्कुल सही बात है, भिवानी से बिलोंग करते थे। हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब कंप्लीट प्रोहिबिशन बैन ऑन एल्कोहल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन हरियाणा बाय बंसीलाल गवर्नमेंट विद द इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1996। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने शराबबंदी और करवाई थी। ठीक है, अगर कुछ एक आध स्टेटमेंट रह गई हो ना लेक्चर के दौरान, तो मैं आपको नोट शेयर करूंगा, उसमें से पढ़ लेना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ही हम MCQ लगाते हैं, ताकि MCQ से चीजें पता पड़ जाए कि कोई छूटी तो नहीं है और हमारी प्रैक्टिस सही चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन हरियाणा इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। लोहारू इज द लार्जेस्ट विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, हम वैसे ये चीज देखेंगे कि कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी शॉर्टेस्ट है, पॉपुलेशन बेसिस पे भी, वो हम कल देख लेंगे। बलरामगढ़ इज द स्मॉलेस्ट विधानसभा। हाँ, बल्लभगढ़ वाली स्मॉलेस्ट ही है। ठीक है, अब हिसार डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 7। नहीं, अब नहीं है। देखो, पहले 7 थी, अब फरीदाबाद, फरीदाबाद और तुम्हारी शायद रोहतक या हाँसी, कुछ ऐसे करके, हाँसी नहीं वो हिसार, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैक्सिमम। ठीक है, 7 तो नहीं है किसी में भी, इसलिए ये स्टेटमेंट तो हो जाएगी गलत। वेर इज पंचकुला, चरखी दादरी हैव द मिनिमम नंबर ऑफ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ईच 2। अब इसमें भी क्या वो है, अब जब से हाँसी बनी है, हाँसी में भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक हाँसी और एक नारनौंद। नारनौंद, ठीक है, तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें भी है, तो ये भी अपडेट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो है ही गलत भाई, 7 तो है ही नहीं, और यहाँ पे भी 2 आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी या तो तुम्हारी फरीदाबाद में होगी या हिसार में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व constituencies in Haryana Assembly. Jhajjar is the only district headquarter in Haryana whose Vidhan Sabha constitution is self reserved for scheduled caste। बिल्कुल सही बात है। कुरुक्षेत्र is the only district in Haryana which does not have विधान सभा constituency named directly after a district। बिल्कुल, क्योंकि कुरुक्षेत्र ही केवल ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जिसके नाम पे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। ठीक है, हालांकि कुरुक्षेत्र में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे लाडवा एंड ऑल। ठीक है, लेकिन कुरुक्षेत्र की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई सही, इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट हो गई सही। ठीक है, द विशाल हरियाणा पार्टी फाउंडेड बाय राव बीरेंद्र सिंह 1967 वाज द फर्स्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हरियाणा। बिल्कुल, क्योंकि यही पहले थे। ठीक है, जेजेपी वाज फाउंडेड इन दिसंबर 2018 बाय दुष्यंत चौटाला विद की एज इट्स ऑफिशियल सिंबल। ये ठीक है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, चौधरी देवीलाल सर्व्ड एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस 1989 और 1991। बिल्कुल सही है, 2 साल रहे थे और 2 साल बाद ही बन गए थे। द मेमोरियल म्यूजियम ऑफ चौधरी देवीलाल इज सिचुएटेड एट संग्रह स्थल ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर इन न्यू दिल्ली। सही बात है, इसका भी फिर यही है। ठीक है, consider the following statement regarding the state administrative institutions. The state secretariat of Haryana is located in sector 1 Chandigarh। ठीक है, and its magnificent building was designed by the French
आर्किटेक्ट ली कार्बेजर, ये ठीक है। ठीक है, ली कार्बेजर ने चंडीगढ़ वाली करी थी, और ये आपकी जो ये है दिल्ली वाली, ये कैनॉट प्लेस वाली इसने करी थी, क्या एडवर्ड लुटियंस जोन। लुटियंस जोन इसलिए बोलते हैं इसे, ठीक है, एडवर्ड लुटियंस। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी इज द चीफ सेक्रेटरी, हु इज ट्रेडिशनली द मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है भाई ये तो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोमिनेंट फीमेल parliamentarians and leaders from the Haryana. Srimati Chandravati was the first woman member of Haryana Legislative Assembly, बिल्कुल सही बात है, and later served as the lieutenant governor of Puducherry, बिल्कुल ठीक बात है ये भी, ठीक है। श्रीमती प्रसन्न देवी holds the record of being elected as a woman MLA in Haryana Legislative Assembly for the maximum number of time, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम क्वेश्चन आज तो ठीक ही आ रहे हैं, ये ही ऑप्शन आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला हैज टेकन द ओथ एज द सीएम ऑफ हरियाणा, रिकॉर्डेड 5 टाइम्स, ये चीज भी ठीक है। कैसे क्वेश्चन है ये। चौधरी भजनलाल सर्वड एज द सीएम ऑफ हरियाणा फॉर द लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन टोटलिंग 12 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। भजनलाल भी 12 साल के लिए ही रहे थे, ठीक है भाई। श्रीमती बनारसी दासगुप्ता इज द ओनली लीडर ऑफ हरियाणा हु सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा, डेप्यूटी सीएम एंड सीएम, ये बिल्कुल मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। ही एडिटेड न्यूज़पेपर अपना देश एंड हरियाणा केसरी एंड ऑथर्ड द नोटेबल बुक पंचायती राज का हाँ ये ठीक है, इसकी थी, ठीक है। अब आते हैं 15 पे। बाबू आनंद स्वरूप was appointed as the first advocate general of the state of Haryana upon its creation in the 19, बिल्कुल ठीक है, उस टाइम पे यही थे। The Advocate General of Haryana is appointed by the Chief Justice of Punjab and Haryana High Court अंडर आर्टिकल 165। देखो आर्टिकल 165 के अंदर तो होता है, लेकिन अपॉइंट तो भाई से गवर्नर करेगा, चीफ जस्टिस क्यों करेगा, ठीक है। गवर्नर करता है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट दो इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये ठीक है। चलो फाइनली कोई तो मिला विदाउट ए। द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ हरियाणा इज यूनिकैमरल, बिल्कुल ठीक है। और बाई कैमरल अगर पूछा जाए तो बता दोगे ना कितने स्टेट्स के हैं, 6 स्टेट्स, ठीक है। अंडर पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हरियाणा इज क्रिएटेड ओनली अ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा विदाउट अ काउंसिल, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज तो फिर ये ऑप्शन कैसे क्रिएट हो गए हैं भाई, अच्छा ऊपर देखना पड़ेगा कि बोथ अ सेशन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमें चूज करना है ए, और मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी चूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ हरियाणा इज यूनिकैमरल, बिल्कुल ठीक है। अंडर पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हरियाणा इज क्रिएटेड ओनली अ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट अ लेजिस्लेचर, बिल्कुल जब तो भाई ये यूनिकैमरल है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है ये तो, फिर इसका मतलब ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे काम आएंगे। assertion A is true but R is false, assertion A is false but R is true, ठीक है। President rule was imposed first time in Haryana on November 2 1967, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर दूसरा लगेगा 77 में और तीसरा लगेगा 91 में, ठीक है। ये सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय राव बीरेंद्र सिंह फेस्ड एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू frequent फ्लोर क्रॉसिंग बाय द एमएलएज, ठीक है। द फ्रेज आया राम गया राम, बिल्कुल ठीक बात है, इसी टाइम हो रहा था ये सब, और ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी इसलिए कांग्रेस ने गिरा दी थी, ठीक है। इसका मतलब ये चीज ठीक है, और फर्स्ट टाइम इसी टाइम पे लगा था, तो ये भी गया। चौधरी बंसीलाल इज रिवर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा एंड आयरन मैन ऑफ हरियाणा, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ सीएम ही pioneered द मॉडर्न लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम फाउंटेन इरिगेशन टेक्निक, ठीक है। जब भी तो मॉडर्न आर्किटेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो ना मॉडर्न लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम फाउंटेन इरिगेशन टेक्निक्स, ठीक है। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होल्ड्स द डिस्टिंक्ट प्लेस अमंग द हरियाणा सीएम, ही वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा
हु वाज बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये चीज ठीक है। ठीक है, फिर तो यार खट्टर जी का भी देखना पड़ेगा। खट्टर भी तो इंडिपेंडेंट में ही हुआ शायद। चलो वो देख लेना, ठीक है। बीच द गवर्नर ऑफ हरियाणा एक्स ऑफिसो चांसलर ऑफ स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज गवर्नर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता है भाई, बिल्कुल करता है। ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ हरियाणा स्टेट एग्जीक्यूटिव आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ सीएम, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, इन द नेम ऑफ गवर्नर। जैसे कि यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे सभी काम होते हैं, ऐसे स्टेट में गवर्नर के नाम पे होते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारा ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि एसर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है। ठीक है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हरियाणा विधानसभा इंक्रीज फ्रॉम 81 टू 90 सीट्स इन 1977, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन रिवाइज्ड एंड इंक्रीज्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट अक्रॉस द इंडिया फॉलोइंग द सेंसस एलिवेशन, बिल्कुल ठीक है। For holding any official sitting of the transaction of the business of in the Haryana Vidhan Sabha, the minimum quorum is 10 members is required, ठीक है, क्योंकि वो 1/10 हो गई ना। अब 9 तो वैसे ही चाहिए, प्लस एक वो हो जाएगा स्पीकर। As per constitutional principles, the quorum for the House of State Legislature is 10 members or the 1/10 of the total membership, whichever is greater. In the 13th Lok Sabha, a record number of female legislators was elected, ठीक बात है। एग्जैक्टली 13 वुमेन एमएलए इलेक्ट हुई थी उस टाइम पे, मेकिंग द हाईएस्ट फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है। 14 द स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा डज नॉट एक्सरसाइज अ वोट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, ये कास्टिंग वोट डालता है। ठीक है। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ओनली एंड ओनली एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट, हाँ ठीक है, ये तो बताया अभी ऊपर। The second instance of the president rule was imposed in Haryana in April 1977 during the tenure of ये प्राइम मिनिस्टर बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। पहला राव वीरेंद्र सिंह जी और दूसरा बनारसी दास गुप्ता। द यूनियन कैबिनेट headed by Morarji Desai recommended dissolution of assemblies in the state, but the Congress has suffered total defeat in 19, ठीक है, हाँ जब तो प्रेसिडेंट रूल लगाया था उन्होंने। ठीक है। चौधरी देवीलाल इज फेमसली रिमेम्बर्ड एज ताऊ जननायक among the name of the masses. 1987 he launched the popular Nyaya Siddhi movement and introduced revolutionary welfare initiatives like social security and old age, जब तो ये बोलते थे जननायक। ठीक है। भिवानी महेंद्रगढ़ इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन हरियाणा इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल पॉपुलेशन, बिल्कुल। फरीदाबाद इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ना ना ना, पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है। ये अपोजिट ही हो गए ना दोनों, तो फिर बी आए, बी। ये दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं हो गई। महेंद्र लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल पॉपुलेशन, इलेक्टोरल पॉपुलेशंस के तो बेसिस पे ये होना चाहिए और ज्योग्राफिकल के बेसिस पे ये होना चाहिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन गलती फ्रेम हुआ है ये। ठीक है, क्योंकि भिवानी और जो महेंद्रगढ़ है वो आपका इलेक्टोरल बेसिस पे नहीं होगा, वो एरिया के बेसिस पे होगा। ठीक है। और ये जो फरीदाबाद है यहाँ पॉपुलेशन के बेसिस पे चीजें होंगी। ठीक है। अ बिल पास बाय द हरियाणा विधानसभा कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट रिसीविंग द फॉर्मल असेंट ऑफ द गवर्नर, बिल्कुल ठीक है। अंडर आर्टिकल 200 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बंसीलाल, बिल्कुल। ही पार्टेड अप वेज विद द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, formed the government of Haryana in 1966 in coalition with the BJP, बिल्कुल ठीक है। The government of Haryana can issue an ordinance when the Haryana Vidhan Sabha is not in a session,
बिल्कुल ऑर्डिनेंस तो कर सकता है, 123 और 213। ठीक है, ये तो होता है आपका यूनियन लेवल पे जो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ये होता है आपका स्टेट लेवल पे जो गवर्नर करता है। ठीक है, हाँ दे रहा, 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू प्रोमगलेट ऑर्डिनेंसेस हैविंग द सेम फोर्स एज द इफेक्ट एंड एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। बिल्कुल ठीक बात है, ये ए कर दो इसका फिर। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं भाई, मैचिंग के आगे हैं अब। ठीक है, सेक्शन सी, इसमें ध्यान दो भाई। फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल 1967। ठीक है, उस टाइम पे कौन कौन थे? इंदिरा गांधी नहीं, 67। ठीक है, बी एन चक्रवर्ती। ठीक है, एक का थ्री जाएगा फिर तो। ठीक है जनाब, ये चला जाएगा, लेकिन पहले एक बार इसे देख लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले पे मोरारजी देसाई थे। हाँ ये रहा फिर मोरारजी देसाई। ठीक है भाई, गवर्नर जयशोक लाल, हाँ हाथी थे भाई प्रेसिडेंट सेकंड वाले में। ठीक है, थर्ड वाले में राव, और क्या कहते हैं गवर्नर धनखीलाल मंदार। ठीक है, अब मैंने जो याद कर रखा था, ये देखो थर्ड वाला, इस टाइम पे मंडल कमीशन स्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, ओबीसी वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही थी जब। ठीक है, रिजर्वेशन रिगार्डिंग द ओबीसी। तो उस टाइम पे दैनिक लाल मंडल, मैंने तो ऐसे कोरिलेट कर रखा था ये। ठीक है, तो थर्ड का तो मेरे को प्रॉपर 200% याद है, और ये सेकंड का भी मुरारजी, क्योंकि 77 में क्या हुआ था, 77 में 77 करके कुछ ऐसे याद कर रखा था। हाथी, हाँ सात सात, सात सात चलते हैं हाथी, ऐसे सात सात हाथी। ठीक है, ऐसे याद कर रखा था। ठीक है, मैच लिस्ट तो इसका वो तो लगा दो, ए का थ्री, ए का थ्री, ए का थ्री, ए का थ्री, बी का वन है, बी का टू है, का बी का वन, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, पॉलिटिकल लीडर्स विद प्रोमिनेंट टाइटल्स, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल हम कहाँ से रिलेट करेंगे? आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न, क्योंकि बंसी उन्होंने वही बनाई थी जब लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम वगैरह वो इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, देवीलाल को हम ताऊ बोलते हैं, मनोहर लाल खट्टर को फोर्थ लाल बोल देंगे, पंडित जी, देवीलाल को फिर ताऊ जननायक। हाँ ठीक है भाई, तो ये है ए का टू, बी का वन, ए का टू, बी का वन, ए का टू, बी का वन। ठीक है, करेक्टर देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा डू नॉट हैव एनी सीट रिजर्व फॉर एससी इन द विधानसभा? अब देखो, अब नॉट रिजर्व का एक वो है, सीएम, पीएम और एफएम। ठीक है, चरखी दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, एक और है यार, सीएम पीएम एफएम, कुछ ऐसे याद कर रखा था मैंने। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से मिल रहे हैं। पंचकुला, ठीक है, महेंद्रगढ़, नून, फरीदाबाद। ठीक है, ठीक है, तो चारों में नहीं है रिजर्व सीट। ठीक है, सिर्फ 17 में है रिजर्व सीट 90 में से। ठीक है, भवानी खेरा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, रतिया, रतिया तो यमुनानगर में है भाई। ठीक है, सतोदरा, भवानी खेरा, पहले दो ही को ही मिला लेते हैं, डी का वन, ये तो डायरेक्ट ही मिल गया। क्यों ब्रदर, ये ठीक है ना? शाहबाद कुरुक्षेत्र में है ना? शाहबाद, शाहबाद कुरुक्षेत्र में ही तो है, बी का थ्री। अरे सागर, बी का थ्री है भाई। देखो अब ये गलती मत करना तुम, जैसे अब मैं कल कर गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे साफ साफ बी का थ्री लगा रखा है। ठीक है, और देखो मैं ऑप्शन कौन सा लगा रहा हूँ, ए का थ्री। ठीक है, ये है भाई अवॉइडेबल मिस्टेक। ठीक है, अब इन्हीं के कारण बाहर हो जाते हैं, इन्हीं के कारण हम एलिमिनेट हो जाते हैं। ELIMINAT। ठीक है भाई, तो ये गलती मत करना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अब इसे सही कर लेते हैं भाई, ये है इसका आंसर। ठीक है, बी का थ्री।
अब देख रहे हो आंसर पता होने के बाद भी जब गलती करते हैं तो ये है दुखदाई। और यहाँ पे भी डी का हमने ये लगा रखा था। ठीक है, डी का 1, डी का 4। रतिया फतेहाबाद में है भाई, ये क्वेश्चन देख लेना यार, इसका मेरे को प्रॉपर लोकेशन का पता नहीं है। ठीक है, हल्का सा, लेकिन इतना पता है कि शाहबाद कुरुक्षेत्र में, तो ये और ये तो नहीं ही होगा। ठीक है, इन दोनों में से आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्थ विधानसभा ऑफ हरियाणा इज आर करेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट रिकॉर्डेड द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन हरियाणा। हाँ ठीक है भाई। ड्यूरिंग इट्स टर्म सेकंड प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन 1970। हाँ 7 सेकंड में सुषमा स्वराज बिकेम द यंगेस्ट कैबिनेट मेंबर। हाँ स्वराज बनी थी भाई। ड्यूरिंग द फिफ्थ असेंबली फॉलोइंग दिस टर्म। ठीक है भाई। अब आते हैं हम 36 पे। विकास पाठी किसका विकास करवाओगे? हरियाणा बंसीलाल का विकास हो जाएगा। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला 18 में बनी है। डी कतरी देखो पहले, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो हो गई एलिमिनेट। ठीक है, अब हमें पता है एक की और पता है बी का 1, तो बी का 1 लगा दिया, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं ये। Consider the following statement regarding the Haryana Public Service Commission. The chairman and the member of HPSC are appointed by governor. अपॉइंटेड बाय गवर्नर करेंगे, लेकिन रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट होगा। ठीक है भाई। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ हरियाणा आर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, गलत मत कर देना। द गवर्नर डिटरमाइन द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज। ये ठीक बात है, तो इसका ऑप्शन हो गया 3, मतलब डी, तीनों सही है। ठीक है, और इन द फॉलोइंग सीएम्स ऑफ हरियाणा इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट एज्यूमिंग ऑफिस। अच्छा जी। ठीक है, तो पहले हो गया पंडित भगवत दयाल शर्मा, फिर उसके बाद बीरेंद्र सिंह, उसके बाद बंसीलाल। ठीक है, अब यहाँ तक देख लो, यहीं से निकल जाना है क्वेश्चन तो। ठीक है, उसके बाद बनारसी दास गुप्ता आते हैं, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी में ही है ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्टेड सीएम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्पेसिफिकली डील विद द अपॉइंटमेंट एंड द ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट लाइक हरियाणा। 165 और 76 हो जाएगा अटॉर्नी जनरल का, यूनियन लेवल पे। ठीक है, तो फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को जो भी अभी तक टिके हुए हैं मैदान में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू सेकंड विधानसभा ऑफ हरियाणा इन 1960 टोटल असेंबली स्ट्रेंथ वाज इंक्रीज्ड टू 81। बिल्कुल सही बात है, 54 से 81 हो गई थी 67 में, क्योंकि पहली जो डिलिमिटेशन कमीशन आई थी वो 1966 में आई है। उस टाइम पे 54 थी, फिर 67 में सेकंड में 81 हो गई, फिर थर्ड में 77 में 90 हो गई। ठीक है, अब राव वीरेंद्र सिंह सर्व एज द सीएम। बिल्कुल, इट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस लेड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करेक्ट के बारे में पूछा है तो लगा दो भाई आंख बंद करके डी। ठीक है, अब थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कि अभी तक तुम बिल्कुल डटे रहे मैदान में, क्योंकि जो लास्ट तक रुकेगा वो मैदान जीतेगा। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट बडीज, टेक केयर, थैंक यू।